मैं बसपा का सपोर्टर भी हूँ, कपड़े भी हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। बसपा के क्या काम पसंद है आपको बहन जी की? पश्चिमी यूपी में अगर किसी ने विकास किया है तो वो बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। पूरी यूपी में नहीं किया? पश्चिमी यूपी की बात कर रहा हूँ मैं। देखो मैंने पूरी यूपी नहीं घूमी है। देखो मैं जहाँ पर रहने वाला स्थानीय हूँ, जहाँ तक मैं गया हूँ मैं आपको वहाँ की बात बता रहा हूँ। जहाँ तक पश्चिमी यूपी में काम हुआ है, चाहे आपको कितने भी विश्वविद्यालय हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, चाहे वो काकरा विकास भवन हो, कलेक्ट्रेट हो, तहसील हो, थाने हो, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट, लेकिन अपने ही नहीं प्रशासनिक भवन जितने भी बनवाए हैं वो बसपा सरकार में बने हैं। 2022 में बीएसपी की सरकार आएगी। जब से बीजेपी सरकार आई है, देश में हो या किसी भी प्रदेश में हो, ऐसा लगता है कि जैसे संविधान नाम की कोई चीज़ ही नहीं हो। 1.5 साल किसान दिल्ली में बैठे रहे, उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। चाहे किसान कितने भी आंदोलन करें, कहीं पे प्रदेश के मुख्यमंत्री आएँ, देश के मुख्यमंत्री आएँ, अगर किसान उनसे मिलना चाहते हैं तो पुलिस उनको जबरन उठा लिया जाता है। जबकि कहते हैं कि किसान जो है देश का अन्नदाता है। अगर अन्नदाता के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो फिर प्रदेश में सरकार कहाँ पे चल रही है सही। लेकिन बीजेपी नारा देते कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और क्या चाहिए आपको? देखो नारा देना अलग बात है। जब से प्रदेश में बीजेपी सरकार आई है, जब से जनता ने प्रदेश की सरकार को चुना है, और चुनने के बाद जितनी, देखो मेरी उम्र 25 साल के आसपास है, मैंने अब से पहले इतनी तानाशाही सरकार किसी की राज में नहीं देखी। मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन इस बात को आपको बता रहा हूँ कि अब से पहले मैंने इतनी तानाशाही सरकार नहीं देखी। आपने देखा है इन्होंने जीएसटी लागू कर दी, नोटबंदी लागू कर दी, उससे क्या फ़ायदा हुआ? 3 तलाक भी लाए थे ये। 3 तलाक भी लाया, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ बताओ आप? नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ? कितने हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी, हमारे माता पिता, ऐसा लगता है जैसे पुलिस लॉ एंड ऑर्डर कोई नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही हो। स्टेट बैंक हो या भारतीय कोई भी बैंक हो, बैंकों के सामने इतनी लंबी लंबी लाइन लगी रहती थी और पुलिस उन पर ऐसे अत्याचार करती थी जैसे इनकी कोई रोकथाम ही कोई नाम की चीज़ नहीं। क्या बैंक में वो चोरी करने जाते थे, अपना पैसा जमा करने जाते थे, अपना पैसा लेने के लिए जाते थे बैंक में, तो फिर पुलिस ऐसे काम क्यों करती थी कि लॉ एंड ऑर्डर कोई नाम की चीज़ नहीं है? क्या चला है प्रशासन, क्या कर रहा था उस समय? लेकिन बीजेपी ने 370 हटाए, जम्मू कश्मीर से 35 हटाया, उससे कुछ फायदा हुआ ना लोगों को? देखो जो फायदा हुआ होगा तो उससे बात वो अलग है, उन्होंने कुछ जो है अपने सोच समझ के किया होगा, उससे क्या मतलब है। लेकिन अगर आप कोई सही काम कर रहे हो तो उसके बदले में जनता को पीटोगे क्या? उसके बदले में इतना गलत काम करोगे क्या आप क्या करते हैं? स्टूडेंट है क्या है? हाँ मैं स्टूडेंट हूँ। तो आपने तो बसपा के कलर वाले कपड़े पहन रखे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कपड़े कोई भी पहन सकता है, किसी भी कलर के सही, उससे क्या है। नासिर भाई, आप शिक्षा की बात करते हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं, आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो आजकल तो हिंदू मुस्लिम पे वोट जो है दिया जाएगा, मंदिर मस्जिद पे वोट दिया जाएगा, आपको वोट कैसे मिलेगा? लोग आपको वोट क्यों देंगे? आप धर्म उसकी बात करते हैं, संविधान की। देखो बिल्कुल भी नहीं है, नहीं, धर्म के नाम पे कोई भी वोट करने के लिए तैयार नहीं है। पिछली बार इन्होंने जनता को बहकाया था, अब कोई भी इनके बहकावे आने वाला नहीं है। इन्होंने 5 साल जनता को बेरोजगारी से, शिक्षा से, बीमारी से इन्होंने त्रस्त कर दिया है। ये बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं, ये किसी काम करने में सफल नहीं हुए। लेकिन जो अपराध तो कम हुआ ना उत्तर प्रदेश में, वो ठोक देते हैं वो अपराधियों को योगी जी। देखो अपराध जो है, अपराध ये थोड़ी ना कि किसी को आप ठोक दो अपराध कम हो जाएगा। अपराध तो वो है कि पुलिस किसी के साथ अत्याचार नहीं करे, अपराध वो है कि पुलिस अपना काम सही करे, अपराध तो वो रुकेगा। ऐसे थोड़ी ना है कि किसी को उठा के ठोक दिया अपराध कम हो जाएगा। जो अपराधी हैं बड़े बड़े, जो पुलिस की हिट लिस्ट में है, उनके यहाँ बिल्डोजर चल रहे हैं मकानों पर, जो मॉल हैं बड़े बड़े, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे देखो आजम साहब जेल में है जी, तो उससे कोई मतलब नहीं है। देखो जो भी कोई क्रिमिनल करेगा उसकी सजा उसको भुगतनी पड़ेगी, सरकार कोई भी सही, उससे मतलब नहीं है। आप ये बताइए कि पुलिस जनता के लिए, कि पुलिस जनता की देखभाल के लिए बनी है, पुलिस क्या कर रही है, कितनी जनता की देखभाल कर रही है? वो कहते हैं कि आजकल महिलाएं सुरक्षित हैं, स्कूल जा सकती हैं, कॉलेज जा सकती हैं, महिलाएं रात में भी निकल सकती हैं। खुद जो है ना अमित शाह भी ढूंढते हैं ऐसा करके, वो अपना टेलीस्कोप लगाते हैं कि बदमाश नजर नहीं आते यूपी में। अब अगर महिलाएं सुरक्षित है तो आपने देखा होगा हाथरस कांड हो, अलीगढ़ कांड हो, जितनी भी यूनिवर्सिटी में बच्चे हैं तो आपने देखा होगा, वो फिर वे कहाँ से आ रहे हैं? वो कहाँ के अदर केस हैं क्या यूपी से अलग? अगर महिला सुरक्षित है तो कह रहे हैं हिंदू मजबूत हो रहा है, सब एकजुटता आ रही है लोगों में। सभी मजबूत है, हिंदू क्यों मजबूत हो रहा है? हिंदू मुस्लिम सारे ही मजबूत है इस देश में। कह रहे हैं अयोध्या के बाद में मथुरा की बारी है, खुद योगी जी चुनाव लड़ेंगे वहाँ से, मथुरा से भी। अब देखो चुनाव लड़ो, उसमें दिक्कत क्या है? चुनाव लड़ने में कोई कहीं से भी लड़ो, उसमें बताने की बात क्या है? जिसकी जहाँ से इच्छा हो वहीं से लड़ो।
क्या रहेंगे मुद्दे आपकी नज़र में? 2022 में चुनाव शुरू हो चुका है। 2022 में शिक्षा का मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा, महंगाई का मुद्दा रहेगा, जो आम जनता से लेकर और मिडिल क्लास तक जितने भी लोग आते हैं सबके लिए फ़ायदे की बात है। लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार ने जो मियाँ है ना, जो मुस्लिम वर्ग है, उनको जो है सेंटर में ला दिया है, दिमाग ठीक कर दिए उनको। इसमें क्या कहना है आपका? जी ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी पहले ठीक थे और आज भी ठीक है। क्या दिक्कत है बताओ, मुस्लिम समाज को क्या दिक्कत है? जो ओवैसी भी आ गए हैं फील्ड में, कितना डेंट लगा पाएंगे उसमें सपा में? कुछ भी नहीं होगा, सब वोट काटेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। लोग कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है ओवैसी। हाँ बी टीम है उनकी, उनके लिए काम कर रही है वो। अच्छा। हाँ